या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्यै नमो नमः। तो माँ शक्ति की आराधना का पर्व यानी कि नवरात्रि का शुभारंभ आज से हो चुका है और अब सभी भक्त काफी उत्साह में हैं, अलग अलग तरीके से माँ को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलिए और भी ज्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। नमस्कार जी। तो पंडित जी, जैसा कि सभी भक्त जानते हैं, हम जानते हैं कि शक्ति के आराधना पर्व यानी कि नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे में नवरात्रि के शुभारंभ में अगर हम देखें तो सबसे पहले अहम जो बात होती है वो है घट स्थापना की। घट स्थापना आज सभी भक्त करते हैं, तो क्या कुछ विधि घट स्थापना की रहती है? देखिए, जय माता दी। जी। माता भगवती दुर्गा महिषामर्दिनी, महिषासुर का मर्दन करने वाली देवी दुर्गा, जिन्होंने लगातार 9 दिन तक के महिषासुर से द्वंद्व युद्ध करी और युद्ध करने के पश्चात उसको 9वीं की तिथि में रात्रि में उसका वध कर दी और इस प्रकार से युद्ध में विजय को प्राप्त करी। उसके उपलक्ष्य में यह 9 दिन का पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म के अनुसार पंचरात्रियाँ आती है। उन रात्रियों में यदि देखा जाए तो शारदी चैत्र शारदी नवरात्रि, उसके बाद में फिर कालरात्रि दीपावली के 5 दिन, फिर महाशिवरात्रि, फिर उसके बाद में हाड़रात्रि जो होली के 5 दिन, उसके पश्चात फिर नवरात्रि। इस प्रकार से जो है 2 नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि मनाई जाती हैं। इस नवरात्रि में विशेष रूप से जो है दैत्य ने जब संसार के अंदर अपनी त्राहिमाम मचा दिए, तब भगवान श्री ब्रह्मा ने वरदान दिए थे। उसके अनुसार हिमाचल की पुत्री, हिमाचल पर्वत में जो शैल पर्वत है, वहाँ राजा रहा करते थे। हिमाचल राजा कहलाते थे। उनके घर में देवकारों को सिद्ध करने के लिए माता शैलपुत्री का जन्म हुआ और इस प्रकार से जो है नवरात्र की प्रथम मूर्ति जो है वह शैलपुत्री मानी जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। पंडित जी, अगर देखें आज नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। नवरात्रि के शुभारंभ में अगर देखें तो सभी जो भक्त होते हैं 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं और खास महत्व, जिस तरह से मेरा पहला सवाल था कि घट स्थापना का, कहा जाता है कि आज के दिन घट स्थापना की जाती है, जवारे बोए जाते हैं, तो क्या कुछ प्रक्रिया रहती है आज के दिन, किस तरह से पूजा का शुभारंभ करे भक्त अगले 9 दिनों के लिए? नवरात्रि के प्रथम दिन आप प्रातःकाल सोकर उठें, स्नान आदि करके अंतर्याग और बाह्य याग को शुद्ध करें। बाह्य याग शुद्ध होने के पश्चात जो है अपने एक लोटे में जल लेकर और उसे नीम के वृक्ष पर डालें, उसके साथ में अर्पित करें। उसके साथ में सूर्य को आर्घ्य दें और उसके पश्चात अपने पूजन स्थान पर आए और शुद्ध चित्त अंतःकरण के साथ में माता की पीठ की स्थापना करें। पीठ की स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम घट की स्थापना, नवग्रह की स्थापना, षोडश मातृका की स्थापना, सर्वतोभद्र की स्थापना, ऐसे अनेकों प्रकार की होती है। लेकिन आप लोग गृहस्थ है, कामकाजी, तो केवल घट की स्थापना करते हैं और देवी की मूर्ति या उनका चित्र रख के पूजन करते हैं। इसके साथ में जो है आप ध्यान रखें कि अब इनको कैसे आपको करना है। जब घट की स्थापना करते हैं उसी के साथ में जो है एक अखंड ज्योत जलाई जाती है जो घी की होती है, जो देवताओं के दाहिनी ओर रखी जाती है और बाईं ओर जो है वो तेल की ज्योति रखी जाती है। इस प्रकार से ये अखंड ज्योत जलाने का एक विशेष महत्व नवरात्र में कहा जाता है कि माता ज्योत के रूप में प्रकट होती है। देव कार्यों को सिद्ध करने वाली माता भगवती का यदि हम स्वरूप देखते हैं तो उनके 2 हाथ, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में अक्षमाला है और 2 नेत्र हैं। उसी के साथ में वृषभ की सवारी की हुई है। अब इनकी स्थापना देखिए करना है। स्थापना करने के लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम एक पटा लें, उस पटे के ऊपर लाल कपड़ा रखें, वस्त्र रखें, उसके ऊपर जो है माता दुर्गा भगवती की मूर्ति को विराजमान करें। उसी के साथ में जो है फिर घट की स्थापना करने से पहले नवग्रह की पूजन करें। नवग्रह का पूजन करने के पश्चात जो फिर अन्य सर्वतोभद्र चक्र आदि जितने भी चक्र बनाए उनका पूजन करें। फिर घट को स्थापित करें और घट का पूजन करें। घट का पूजन करने के साथ साथ माता दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा का पूजन करने से पहले सिंह की का पूजन किया जाता है और फिर दुर्गा जी का पूजन किया जाता है।
अब घट स्थापना की मुहूर्त का सवाल यहाँ पर यदि उठता है तो 15 अक्टूबर को दिन रविवार है और इस दिन जो है शुभ संवत 2080 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल 7:30 से दिन के 10:30 तक के स्थापना करना शुभ रहेगा। उसके पश्चात 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में दोपहर में स्थापना करना अभिजीत मुहूर्त में शुभ माना जाता है। उसके पश्चात यदि हम देखेंगे तो शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक मूर्ति स्थापना और घट की स्थापना करने का विशेष महत्व है। इन तिथियों में तिथि के इन मुहूर्त काल में यदि आप माता भगवती की स्थापना करते हैं तो आपके समस्त मनोरथों की पूर्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्णता, जैसे आप मनोरथ से माता की स्थापना करते हैं वैसा फल वो आपको प्रदान करती है। जी बिल्कुल। पंडित जी, अगर देखा जाए मुहूर्त आपने बता दिया, शुभ घट स्थापना की प्रक्रिया भी बता दी और उम्मीद है कि दर्शक तक भी ये बात पहुंची होगी और आज ऐसे ही वो घट स्थापना करेंगे। पंडित जी, देखे तो 9 देवियां होती है और 9 देवियों की अलग अलग 9 दिन पूजा अर्चना की जाती है, 9 स्वरूपों की। अगर आज हम बात कर ले, आज पहला दिन है नवरात्रि का और आज देखा जाए तो माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ विधि शैलपुत्री माँ की पूजा के लिए की जाती है? माता शैलपुत्री का पूजन करने के लिए सबसे पहले, जैसा हमने बताया था, एक पट्टे पे स्थापना करके देवी के स्वरूप की स्थापना की जाती है। आप मानसिक रूप से पूजन करें। मानसोपचार विधि के अनुसार माता देवी का जो है स्मरण करें। स्मरण करने के बाद उनको स्मरण करते हुए उनको आवाहन करें, स्थापन करें और पूजन करें। पूजन करने में विशेष रूप से ध्यान रखें कि थाली सजाना है। थाली कैसे सजाएंगे? थाली में रोली, कुमकुम, बॉर्डर गुलाल, हल्दी, सिंदूर, शमी पत्र, बिल्व पत्र, उसके अलावा दुर्वा और नाना प्रकार के जो भी विधान है, जैसे गीला चंदन है, सूखा चंदन है, ये सब एक जगह पूजा की सामग्री को यानी एकत्र करके एक थाली में रखें। उसके पश्चात जो है माता भगवती का पूजन करके और सबसे पहले जो उनका अभिषेक कराना चाहिए। ये सामान्य विधान हम बता रहे जो गृहस्थ लोग करते हैं जी। अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद माता का श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के साथ फिर जो हमने विधि बताए थे उस विधि के अनुसार जो है आप पूजन करें और पूजन करके आप जो है माता भगवती को प्रसन्न करें और आनंद की प्राप्ति करें। जी बिल्कुल पंडित जी, तो आपने विधि बिल्कुल अच्छे से बता दी है और शैलपुत्री माँ की पूजा किस तरह से की जाए, भक्त ने भी बिल्कुल ये सारी बातें सुन ली है। अब पंडित जी, देखा जाए 9 देवियों के अलग अलग स्वरूप हैं यहाँ पर और 9 ही दिन अलग अलग पूजा अर्चना की जाती है, जैसा कि मैंने दोहराया था। और आज शैलपुत्री माँ की पूजा अर्चना की जाएगी, विधि आपने बता दी है, लेकिन इसी के साथ में माँ का स्वरूप भी जानना चाहूंगी। कैसा आखिर माँ का स्वरूप होता है? माता शैलपुत्री का स्वरूप सौम्य, सुंदर और सोने के सदस्य चमकने वाला उनका शरीर है। 2 हाथ है, 2 आंखें हैं और सिर पर अर्धाकार चंद्रमा है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में अक्षमाला है और इस वजह से इनका दुर्गा से हटके स्वरूप शैलपुत्री के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये शैल पर्वत में जन्म लेती है और प्रकट होती हैं, इसलिए शैलपुत्री इनका स्वरूप है। वृषभ के ऊपर जो है विराजमान है। जो वृषभ है उसे सोमनंदी कहा जाता है। सोमनंदी का अर्थ ये होता है जिसमें शेर की शक्ति समाहित है और नंदी की शक्ति समाहित है। दोनों शक्तियां मिलके और एक रूप को धारण करती, उसे सोमनंदी कहा जाता है। जिस पे केवल देखिए भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठते हैं, लेकिन देवी जो है सोमनंदी पर बैठती है। जब तक सिंह की शक्ति उसके पास नहीं होगी जब तक कि वो अधूरी मानी जाती, इसलिए जो है उनके वाहन की शक्ति नंदी में समाहित हो जाती है और इस प्रकार से वो वृषभ के ऊपर विचरण करती है। सारे संसार में गोचरमान होती है और गोचरमान होने के साथ में प्राकृतिक रूप से जो है प्रकृति को मजबूत करती है। उसमें नाना प्रकार के नए नए अंकुरन स्फुरन बीजों का कराती है। माता भगवती जो है उनका जो यह 9 दिन का काल होता है, इसे यम दंत काल कहा जाता है, क्योंकि ऋतु का परिवर्तन होता है। जब ऋतु का परिवर्तन होता है तो उसमें नाना प्रकार के वैशिले
कीट और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं जिनसे मनुष्य को खतरा रहता है। इसलिए इसमें इस समय साफ सफाई करने का विशेष महत्व माना जाता है। उसके साथ में जो है जो जल है उसमें भी भारीपन होता है। अनेकों प्रकार के मौसम के परिवर्तन के कारण परिवर्तन होते हैं, उससे कष्ट होता है शरीर को। रोगाणु होते हैं, कीटाणु जो होते हैं वो शरीर में जाते हैं और उसकी वजह से रोग होने का डर होता है। इसलिए 9 दिन व्रत उपासना के कहे गए हैं। उसका वैज्ञानिक कारण है कि आप साधारण भोजन करेंगे या साधारण आहार फलाहार लेंगे और माता भगवती का व्रत करेंगे तो आप रोग काया से बचेंगे। इसी के साथ में दंतकाल, दंतकाल का मतलब होता है कि माता अपने दांतों से विष को पैदा करती है, उसे दंतकाल कहा जाता है। दंतकाल ऐसे कहलाया कि जब सारे देवी देवताओं को राक्षसों के द्वारा सताया जाने लगा। जब सताया जाने लगा तो यमदंत काल आया और वो यमदंत काल में जो है सारे के सारे राजा जो राक्षसों के थे उनका वध किया गया और इस प्रकार से जो है माता भगवती का पूजन किया जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, तमाम जो विधि थी और स्वरूप था आपने माता का बता ही दिया है। पंडित जी, एक अहम चीज हो जाती है अगर देखा जाए पूजा पाठ में तो विशेष भोग माँ को लगाया जाता है, विशेष पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी माता शैलपुत्री को कौन से विशेष भोग जो है लगाया जाता है, इसी के साथ कौन से पुष्प अर्पित किए जाते हैं जिससे उनको प्रसन्न किया जा सके? माता भगवती श्वेत वर्णा है, यानी श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली है। उन्हें सफ़ेद फूल अत्यंत प्रिय, चंपा का फूल उन्हें चढ़ाना चाहिए। उसके साथ में जो है दुर्वा चढ़ाना चाहिए, शमी पत्र चढ़ाना चाहिए जो माता को प्रिय है। शत्रु का समन करने के लिए जो है वो शमी का पत्र चढ़ाया जाता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों गुणों पर विजय पाने के लिए बेलू पत्र से चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जीवन में वंश अमर रहे इसलिए अमरलता अर्थात दुर्वा जो है वो माता को चढ़ाई और प्रार्थना की जाती है कि माता जिस प्रकार से मैंने रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को विजित होने के लिए आपको बिल्व पत्र चढ़ाया है उससे मुझे शक्ति प्रदान करो कि मैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पर विजय प्राप्त कर सकूं। इसी के साथ में शमी पत्र चढ़ाने के साथ प्रार्थना करें कि हे माता भगवती, आप शत्रु हंता है, शत्रु का हनन करने वाली है। यह मेरा शमी पत्र स्वीकार करें और मुझको ऐसी शक्ति दें या ऐसा योग मेरे जीवन में लाएं कि मैं शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकूं। ऐसी देखिए कितनी सुंदर माता की पूजन करते समय प्रार्थना। हम आखिर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ये नहीं जानते क्यों चढ़ाते हैं, या हम शमी पत्र चढ़ाते तो हम ये नहीं जानते कि शमी पत्र क्यों चढ़ाते। वो केवल पंडित जी ने कह दिए या कहीं पुस्तक में पढ़ लिए तो हमने उस विधि का अनुसरण कर लिए। लेकिन अनुसरण करने के साथ साथ हमको यह भी जानकारी होना चाहिए कि हम इसे जो अर्पित करते हैं उसका क्या फल होगा। अब रहा सवाल भोग में क्या चढ़ाना चाहिए। माता को भोग में जो है नाना प्रकार के पंचमेवा जो है उसका भोग लगाना चाहिए और विशेष रूप से दूध का भोग लगाना चाहिए। और ऐसा करने के साथ साथ माता से प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार से हे माता भगवती, आप रूपों की खान है, आपके शीश पर अर्ध चंद्रमा है और चंद्रमा से निकलने वाली जो रश्मियां हैं वो हमें और हमारे शरीर को लाभ दे और उन्नति कार्य रहे। ऐसी प्रार्थना माता से करोगे तो धन धान्य संपत्ति संतान का सुख प्राप्त होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, तो तमाम आपने जानकारी पहुंचवाई हम तक कि किस तरह से माता को प्रसन्न किया जा सके, कौन सा भोग लगाया जाए और इसी के साथ कौन से ऐसे पुष्प हैं जो अर्पित किया जाए ताकि माता प्रसन्न हो सके। पंडित जी, देखा जाए पूजा पाठ में प्रार्थनाएं हम बहुत करते हैं लेकिन इन प्रार्थनाओं में विशेष महत्व अगर देखा जाए तो मंत्रोच्चारण का माना जाता है। कौन से मंत्र का पाठ करें माता को प्रसन्न करने के लिए, तो मैं जानना चाहूंगी ऐसे कौन से मंत्र का हम पाठ करें जिससे शैलपुत्री माता को प्रसन्न किया जा सके। देखिए, सहस्त्र नाम यानी 1001 नाम माता के हैं और वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन यदि केवल आज प्रथम दिन माता भगवती की स्थापना के दिन यदि आप नाम मंत्र का लेना चाहते हैं तो केवल बहुत सुंदर मंत्र है जो माता भगवती के प्रागट्य काल में था, उस मंत्र का उच्चारण करें। ओम रीम, यह जिस प्रकार से ओम देवताओं का प्रणव मंत्र है उसी प्रकार से देवी का रीम प्रणय मंत्र है। ओम रीम बोलने से शिव शक्ति का पूजन हो जाता है। और मंत्र देखिए, बड़े मंत्र हम आपको बताएंगे तो आप सब याद नहीं कर पाएंगे और बड़े परेशान होंगे कि हम मंत्र नहीं पढ़ पा रहे।
इसलिए हम आपको बीज मंत्र बता रहे जो एक बार में याद हो जाएगा। ओम श्रीम, श्रीम जो श्रीमान लिखते हैं उसका जो श्री होता है उसके ऊपर बिंदी, ओम श्रीम इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। और साथ में यूँ भी प्रार्थना करना है कि आप जो है अर्गला का स्रोत का पाठ करें, उससे आपको सारे फल की प्राप्ति होगी। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस प्रकार से इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन यदि हो सके तो अर्गला का पाठ करेंगे तो उसमें ये मंत्र स्वयं समाहित हो जाता है। और इस प्रकार से माता भगवती का पूजन करेंगे तो ओम श्रीम, ओम ह्रीम, ओम क्रीम, ओम क्लीम ये मंत्र है, उनके बीज मंत्र है। इसमें ओम ह्रीम मंत्र यदि आप ले रहे हैं तो इसका 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके उसका पुनश्चरण करना चाहिए। 10% का तर्पण, 10% का मार्जन और 10% का प्रायश्चित, ऐसे 30% का जो है वह अतिरिक्त पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से 1,62,500 मंत्रों की संख्या बनती है, जो आप इसका हिसाब लगा लें कि 9 दिन में कितने हिस्से में आप इसकी पूजा करना चाहते हैं इस मंत्र की। उस मंत्र को जप करें, सिद्ध होगा। मंत्र सिद्ध होने से वाणी सिद्ध होगी। वाणी सिद्ध होने के साथ साथ आपका ओरा डेवलप होगा, आपके चारों तरफ जो कुछ अच्छे लक्षण आने लगेंगे और लोगों के बीच में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी जिह्वा जो है वो सत्य का वचन करने वाली होगी। जो मुंह से निकलेगा उसका फल सामने वाले को निश्चित मिलेगा। बिल्कुल पंडित जी, सही कहा आपने कि मंत्रोच्चारण से देखा जाए तो विशेष लाभ बिल्कुल मिलता है ये भक्तों को। पंडित जी, अगर हम बात करें तो अभी तमाम हमने जो चर्चाएं की है माता शैलपुत्री को लेकर की है, किस तरह से उनकी पूजन विधि है, क्या विशेष भोग उनको चढ़ाए, क्या कुछ मंत्रोच्चारण उनका रहा है, और आपने स्वरूप भी उनका बताया। अब पंडित जी, अब मैं जानना चाहूंगी, आज से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है, तमाम तरह के संशय जो है देखा जाए तो भक्तों में बहुत रहते हैं, क्योंकि कठिन तपस्या रहती है माता की। अगर विशेषकर बात की जाए तो नवरात्रि में जो व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, काफी महत्व होता है उनका, और ज्यादातर लोग उपवास रखते हैं माता का। तो 9 दिनों तक किस तरह से उपवास रखें, संशय भक्तों में ना रहे? देखिए, 9 दिन उपवास रखने की अलग अलग परंपराएं हैं। यदि रोगी है तो एक आसना कर सकते हैं, एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, और इस प्रकार से जो है एक आसना व्रत कहलाता है। उसके पश्चात जो यदि आप दीक्षित नहीं, यानी दीक्षा आपने नहीं ली है, तो ऐसी दशा में आप केवल व्रत कर सकते हैं फलाहार लेकर, और उसके साथ में जो है माता भगवती का पूजन कर सकते हैं। फिर आप दीक्षित हैं, यानी आपने दीक्षा को प्राप्त की है, तो निश्चित रूप से फिर आपकी जो पूजा पद्धति जो है नियम की हो जाती है। पंचोपचार, अष्टोपचार और षोडशोपचार 3 विधि होती है। उसमें आपके गुरु के द्वारा कौन सी विधि आपको बताई गई है या किस विधि को आप अपनाना चाहते हैं, उस विधि के अनुसार माता भगवती की स्थापना शुभ मुहूर्त में करके और पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जो है भगवती देव कार्यों को सिद्ध करने के लिए जन्म ली थी और मानवों की रक्षा करती है, इसलिए जो है ऐसा आप पूजन का विधान बनाएं। अब रहा सवाल अगला कि व्रत और उपासना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। व्रत करना और केवल देवी के दर्शन करना एक है, दूसरा उपासना, जहाँ आ गई वहाँ घट की स्थापना करके उनकी पूजन करना, और इस प्रकार से देवी का पूजन करना। अब आप कामकाजी है और आप घट की स्थापना करने में असक्षम है या आप पूजा नहीं कर सकते, तो किसी मंदिर में घट आप स्थापित करवा सकते हैं। और यदि वैसा भी नहीं हो पाए तो कोई चिंता की बात नहीं, आप अपने घर में सामान्य जीवन को जिए, व्रत रहें और देवी के मंदिर रोज जाके दर्शन करें। यदि वहाँ जाने में भीड़ हो और उसकी वजह से आप मंदिर के दर्शन नहीं कर पाते हो, मन में संशय बिल्कुल ना पालें, माता भगवती का आशीष मिलेगा। आप केवल मंदिर के शिखर के दर्शन कर लीजिए। जो शिखर के दर्शन आप करते हैं वो देवी के मुकुट का और देवी के मुख के दर्शन के बराबर माना जाता है, प्रतिकृति दर्शन कहलाता है। और इस प्रकार का दर्शन करके आप नवरात्र को धूमधाम से मना सकते। मन में ऐसी बात मत लाइए, ना कभी देवी देवता कोई आपको दंडित करते हैं, ना कोई आपको तकलीफ देते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि माता की पूजा कर रहे हो, थोड़ी गलती हो जाएगी तो बड़ा दंड मिलेगा, तो ये सब फालतू की बातें हैं। ये सनातन धर्म में पूजा पाठ की पद्धति को भंग करने के लिए प्रचलित किए गए थे, इसलिए इन चीज़ों से निकल जाए। माता आप जैसी पूजन करते हो उसे भाव पूजन के रूप में स्वीकार करती है। जिस भाषा में आप बोलते हो, देखिए दक्षिण के अंदर में
जो है वहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं, माता समझती है। बंगाल देश में बंगाली बोलते हैं, वहाँ की माता समझती है। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, वहाँ माता भाषा समझती है। कन्नड़ में जाके देखें तो वहाँ पे कन्नड़ भाषा समझती। यानी माता आपकी भाषा ना समझे तो आपके पवित्र भाव को समझती कि आप भाव पूजन कर रहे हैं, इसलिए भाव का फल आपको मिले, इस माता भगवती आशीर्वाद देती है। आप भाव पूजन भी कर सकते हैं, बिल्कुल ना घबराएं। ज़्यादा है तो 1 लोटा जल नीम के वृक्ष पे लगा दें, अर्पण कर दें। यदि वैसा भी नहीं कर पाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, केवल आते जाते घूमते फिरते अपनी दिनचर्या के बीच में देवी के मंदिर के शिखर के दर्शन करें, आपको सारे फल की प्राप्तियाँ होगी। जी बिल्कुल पंडित जी, ये एक बात आपने बिल्कुल सही कह दी कि आजकल लोगों को बड़ी व्यस्तता रहती है, तो इस व्यस्तता के बीच जो लोग घट स्थापना नहीं कर पाते, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि आप मंदिर में घट स्थापना करवा सकते हैं। और तमाम तरह के जो व्रत उपवास लोग कर रहे हैं उनको लेकर भी तमाम जानकारियां पंडित जी ने हम सब तक पहुंचाई है। पंडित जी, एक और अहम बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अहम चर्चा करना चाहूंगी। नवरात्रि के 9 दिनों की अगर हम बात करें, कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। अब ऐसे में भक्त जो हैं ये मानते हैं कि अष्टमी नवमी को कन्या पूजन करें या फिर नवरात्र के पहले दिन करें या अंतिम दिन करें, तमाम तरह के संशय रहते हैं। तो किस तरह से कन्या पूजन करें और कब ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का? देखिए, गृहस्थ जो है उनके लिए जो कन्या पूजन का विशेष महत्व बताया गया है वो शुभ तिथि पंचमी के बाद से जो है कन्या का भोजन चालू हो जाता है। इसे कौमारी पूजन भी कहा जाता है। कन्या का पूजन करने का भी विशेष विधान होता है। अब दीक्षित है, जो दीक्षा लेके अपनी साधना में लिप्त है, ये आराधना में नहीं रहते, ये साधक होते हैं, हठ साधनाएं करते हैं या जैसी भी साधना करते हैं, तो इनको ये पहले दिन से कन्या पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 इस प्रकार से भोजन कराते हैं। लेकिन गृहस्थ जो है, सामान्य बात यदि हम करते हैं तो पंचमी तिथि से कन्या भोजन आरंभ होता है और भोजन कराना चाहिए। विशेष रूप से ध्यान रखें कि 2 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उसको कन्या भोज के लिए नहीं लाना चाहिए, और 2 वर्ष से ज़्यादा के साथ साथ ज़्यादा 10 वर्ष से बड़ी कन्या को कन्या भोज नहीं कराना चाहिए। या रजो दर्शन पुष्प दर्शन हो जाए तो उसे निषेध माना जाता है। इस प्रकार से 9 देवियों के दर्शन, पूजन और कन्याओं का भोजन ये इसमें अनिवार्य है। हवन भी इसमें होता है। कन्याओं का भोजन कराने का एक विशेष तरीका है। जिस दिन कन्या खिलाना उसके 1 रात पहले जाएं, कन्या को उसके घर पे जाकर न्योता के आएँ। जब कन्या घर पर आए तो उसका पीढ़े पे यानी पट्टे पर पैर रख के धुलवाएँ। धुलवाने के साथ में फिर उसके पैर में महावर लगाएं। उसके पश्चात जो है सिर पे चुनरी रखें और एक पुष्प हाथ में देके और फिर कन्या से निवेदन करे कि वो भोजन को या आहार को ग्रहण करे, और उसके पश्चात जो कन्या भोजन कराएं। कन्या भोजन होने के बाद द्रव्य दान, उसके अलावा और जो शास्त्र आदि का दान करना चाहें वो आप करें, और करने के साथ ही जो है फिर जो है उत्सव के साथ में रात में हवन आदि करने का योजना बनाएं। इस प्रकार से कन्या का भोजन कराने के बाद हवन का इंतजाम करना चाहिए और हवन करना चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, तो तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवा दी है। पंडित जी बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, घट स्थापना की हम बात कर ले, माता के पूजन की विधि की हम बात कर ले, मंत्रोच्चारण की बात कर ले, तो देखा जाए तो उम्मीद है कि तमाम जो दर्शक है, तमाम जो भक्त हैं, उन तक ये तमाम बातें वो पहुंच चुकी होगी। कुछ इसी तरह वो पूजा अर्चना करेंगे। पंडित जी, एक देखा जाए माता की पूजन में जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि माता की पूजन में डर लगता है, भक्त बहुत ज्यादा डरते हैं। हालांकि आपने तमाम जानकारी बता दी है दर्शकों को, और उम्मीद है कि दर्शक अब समझ गए होंगे कि माता की पूजन में भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। आप किसी भी तरह से पूजा अर्चना कीजिए, भगवान बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं। और इसी तरह 9 दिन तक बिना किसी संशय के तमाम जो भक्त हैं पूजा अर्चना करें और माता का आशीर्वाद ले। इसी के साथ पंडित जी तमाम जानकारी आप तक हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। तमाम आपने पंडित जी की चर्चाएं सुनी है और उम्मीद है कि आपको ये चर्चाएं पसंद आई होगी और आज ही से आप इस तरह की पूजा अर्चना जो है माता के शुरू कर देंगे। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए IND 24।